ओम शांति। 15 मार्च 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे पावन बन बाप से डबल सिरताज बनने का वर्षा लेना है। इस पुरुषार्थ करने के लिए आज विशेष अटेंशन देंगे। माया जीत बनना है, स्वच्छ बनना है, याद की यात्रा में रहना है और सारा दिन ज्ञान का चिंतन करना है। इसके लिए बाबा ने माया जीत बनने के लिए कहा कि पतित पावन बाप के संग से तुम माया जीत बन जाते हो। पवित्र बनने में ही विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि आधा कल्प काम चिता पर चढ़ तुम काले बन गए थे। तो अभी तुम्हें बाप पवित्र बनाने के लिए आया है, माया जीत बनाने के लिए आया है। इसलिए इस समय जब तुम माया के वश में होते हो, देह अभिमान के स्वभाव संस्कार के वश में होते हो, तो रोंग और राइट को भी समझ नहीं सकते हो। तो माया जीत बनने के लिए अपने अंदर महसूसता की शक्ति को धारण कर माया पर विजय प्राप्त करनी है, अंदर के भूतों को निकाल कर। तो एक विधि ये बताई, महसूसता की शक्ति को धारण करना। दूसरी विधि बताई, माया जीत बनना अर्थात पवित्र बनना है तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो की कमाई खत्म हो जाए। ये सावधानी दी, अपने कर्मों के ऊपर अटेंशन देना। तीसरा, माया जीत बनने के लिए बाबा ने अटेंशन दिलवाया, स्वच्छ बनो। स्वच्छ बनने का आधार है ज्ञान। इस ज्ञान मार्ग में बाबा हमें स्वच्छ बनाते हैं और जब हम नॉलेज को धारण करते हैं तो घर जाने के लिए पंख मिल जाते हैं। आत्मा सारे फिक्रों से फारिग हो जाती है, सारे फिक्र खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नॉलेज के आधार पर जब हम बाप को याद करते हैं तो आत्मा पावन बन जाती है, स्वच्छ बन जाती है। और हमारे लिए इसलिए बाबा ने आज इसके लिए विशेष अटेंशन दिलवाया। इस विधि से याद करना है, मैं आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान हूँ, बाबा बिंदु भी इनके अकाल तख्त पर विराजमान है। तो उस बिंदु की याद से मुझ आत्मा के अंदर से विकार निकलते जा रहे हैं और मैं आत्मा निर्विकारी बनती जा रही हूँ और इसके आधार पर स्वयं का कल्याण कर दूसरों के कल्याण करने के लिए निमित्त बनती जा रही हूँ। तो अर्थात बिंदु बनकर अकाल तख्त पर विराजमान होकर बाबा को याद कर स्वयं को पावन बनाना है, स्वच्छ बनाना है और दूसरों को पावन बनाने की सेवा भी करनी है। तो इस स्वच्छता की जितनी धारणा करेंगे, जितना सेवा में बिजी रहेंगे, उतना माया जीत बनते जाएंगे। आत्मा जो स्वभाव संस्कार, आत्मा के पुराने शरीर के वश स्वभाव संस्कार हैं, वो सब खत्म होते जाएंगे। इसके साथ बाबा ने याद के ऊपर अटेंशन दिलवाया कि हमें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। जैसे सुबह उठ कर के प्रैक्टिस करते हैं, जब सुबह सुबह बाबा को याद करते हैं तो वाणी चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, हम साइलेंस में बाबा को याद करते हैं। इसी तरह सारा दिन बाप की याद में रहने का अभ्यास करेंगे, क्योंकि जब हम याद में रहने का अभ्यास करेंगे तो आत्मा पावन बनेगी और पावन बनेगी तब ही अपने निर्वाण धाम में जा सकती है। तो अपने को सारा दिन याद दिलाने के लिए निराकार बिंदु बनकर रहने का अभ्यास करना है। अनेक मेरेपन को एक बाबा के साथ जोड़ देना है। मेरेपन के जितने भी संबंध है वो सारे संबंध बाबा के साथ हमने
अनुभव करने हैं। इसलिए बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब अनेक मेरा एक मेरे बाबा में समा जाएगा तो हम बाबा के साथ सर्व संबंधों का रस लेते रहेंगे, तो निरंतर बाप की याद में रह सकेंगे। क्योंकि बाबा इस समय हमें विश्व की बादशाही दे रहे हैं, टीचर बन करके हमें राजयोग सिखाते हैं। इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि इस पढ़ाई के आधार पर ही हमें स्कॉलरशिप मिलता है। जब हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली को भरपूर रखते हैं तब ही स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो हमें पढ़ाई पढ़ने मिस नहीं करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, रेगुलर पढ़ाई पढ़नी है। तो पुरुषार्थ करना है सूर्यवंशी में ऊंच पद पाने का। सतगुरु इस समय हमें सद्गति करने के लिए आया है, इसलिए गायन है तेरे भाने सबदा भला। तो बाबा इस समय सर्व की सद्गति करने के लिए आए हैं। तो वो सतगुरु भी है, टीचर भी है, बाप भी है। लेकिन उस बाप की याद में रहने के लिए हमें अपने को आत्मा समझना होगा। ये प्रैक्टिस बार बार करनी होगी। तो ज्ञान का चिंतन बुद्धि में करते रहना है, क्योंकि बाबा ने इस समय हमें बताया है तुम ही इस ड्रामा में पहले सुंदर थे फिर शाम बनते हो। ये वाला जो सुंदर से शाम बनने का है, ये ज्ञान या ये धारणा केवल तुम भारतवासियों के ऊपर है, किसी और धर्म के लिए ये गायन नहीं है शाम और सुंदर का। क्योंकि इस समय बाकी मनुष्य की वैरायटी झाड़ है, सबके फीचर्स अलग अलग है, क्योंकि जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही फीचर्स होते हैं। हम आत्माएं जब सतयुग में थी, आदि में थे, तो हम दैवी गुणों वाले थे, हम श्रेष्ठाचारी थे। वहाँ 5 विकार नहीं थे, वहाँ सब ही निरअहंकारी थे और निराकारी होने के कारण आस्तिक भी थे। वहाँ कोई भी अवगुण नहीं था। जैसे ही मध्य में आते हैं तो नास्तिक बन जाते हैं, 5 विकारों के वश में हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में अव्यभिचारी भक्ति करते हैं, फिर व्यभिचारी भक्ति करते हैं, ड्रामा के राज को भूल जाते हैं, कल्प की आयु को भूल जाते हैं। तो जब हम संगम पर आते हैं तो बाबा हम ब्राह्मणों को रचते हैं, तो कल्प की आयु हमें समझाते हैं और हमें बताते हैं हम कैसे ब्राह्मण ही सतो प्रधान बनते हैं, देवता बनते हैं। हम ही सुंदर थे, हम ही शाम बनते हैं। बाप आकर के हमें विकारों से निकालते हैं, हम ही फिर सतयुग में सूर्यवंशी में ऊंच पद पाते हैं। तो ज्ञान का मनन चिंतन, ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से भी विकर्म नहीं होंगे। तो आज हम आस्तिक भी बनेंगे, आस्तिक बन करके ड्रामा के राज को बुद्धि में रखेंगे, स्वच्छ बुद्धि बनेंगे, महसूसता की शक्ति को धारण करेंगे, माया जीत बनेंगे और सेवा में भी बिजी रहेंगे। तो याद की यात्रा में रहेंगे, तब हम सूर्यवंशी घराने में डबल सिरताज बनकर अपना ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।